जय जीवदानी। 4 महीने का साम्राज्य लेकर मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बिना ताज के बादशाह मंगल अपने साम्राज्य में ऐसा राज करेंगे कि बहुतों को नानी भी याद आएगी और बहुत ज्यादा समाज में उन्नति भी होगी। इस बार मंगल अमंगल नहीं है। इस बार मंगल जो बड़ी देर से दबे हुए थे, दबे कुचले लोग अपनी कहानी लिखने के लिए उठ खड़े होंगे। अंदर वलवला जागेगा। कई लोग अपने जो भी अंदर दबे हुए विचार थे, क्रोध था या उनके साथ जो भी अन्याय हो रहा था, उससे पूर्णतया बाहर निकल जाएंगे। कई राशियों को इसका फायदा होगा और कई राशियों को झेलना भी पड़ सकता है। लेकिन एकंदरित इस बार मंगल नहीं है अमंगल। मंगल आए हैं आपके जीवन में एक ऐसी कहानी लिखने के लिए जिसमें आप 4 महीनों का एक ऐसा पीरियड पाएंगे। भावानुसार मंगल जिस भाव के आपके स्वामी हैं, उस भाव से आपको मिलेगा सुख और चैन, बशर्ते कि जो दूसरे ग्रह एंटर कर रहे हैं मंगल के साथ में, उनकी एक अलग कहानी है। जो मैंने अभी बुध जो वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उसका वीडियो जब आपको दिया तो उसमें विस्तार पूर्वक बताया है। तो मंगल को क्या नक्षत्र मिलेंगे, इस पर मंगल के साम्राज्य की रूपरेखा रहेगी। लेकिन ये बात बहुत ज्यादा शाश्वत सत्य है कि मंगल राज करेंगे। तो मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ मेरे इस YouTube चैनल पर YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी, मैं ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर आप सभी के साथ उपस्थित हूं और अभिवादन करती हूं। आपका नम्र निवेदन आप सभी से कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल बटन ऊपर आएगा, उसे क्लिक कर दीजिए तो अपने आप मेरी सारी जानकारी आप तक पहुंचेंगी। आप लाइक शेयर भी कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है ईश्वर के ध्यान से, जो बहुत चलता है, उस पर भी गौर फरमा सकते हैं। आप सबसे ये भी बता दूं कि जो कंसल्टेंसी जिन लोगों को चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। तो मंगल की दृष्टियों का बहुत बड़ा होता है प्रभाव और उसको हम बेकार नहीं मान सकते। तो मंगल वृश्चिक राशि में बैठ के डायरेक्टली राहु को देखेंगे। अब राहु को देखेंगे, कुंभ राशि को देखेंगे, तो थोड़ा सा केस विवाद से बचें, वहां झगड़े फसाद से बचें, इच्छा पूर्ति के लिए किसी से झगड़ा ना करें। सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेंगे तो संचित धन निकाले ना, बहुत ही ज्यादा प्रेम प्यार में आके अपने परिवार के और साथ साथ बोलचाल की भाषा कड़वी ना करें। वहीं पर मंगल जो है यात्राओं में आपको सावधान रहने के लिए कहते हैं, खाना पीना दवाइयां वगैरह साथ ले जाने के लिए। मजेदार बात यह है कि गुरु की शुभ दृष्टि के कारण फिर भी ये अनिष्टताएं टलती रहेंगी। अब देखिए 27 अक्टूबर को विशाखा गुरु के नक्षत्र में रहते हुए मंगल प्रवेश कर रहे हैं वृश्चिक राशि में। अब हम जब मंगल की बात करते हैं तो बेसिकली हमको मंगल को समझने की जरूरत है। रक्त वर्णीय मंगल जो एस्ट्रोनॉमिकली हमें दिखाई देता है, उससे कई चीजों को तय किया जाता है ज्योतिष में, जैसे कि आत्मविश्वास, संकल्प, पराक्रम, प्रभाव, तामसिकता और क्रोध, नैसर्गिक क्रोध, इंपल्सिवनेस, बेबाकी, भाई, रक्त और अंदर का साहस। इन सब चीजों के साथ और भी कई चीजें हैं जो मंगल के साथ जुड़ी हुई हैं और मंगल उस पर अपना आधिपत्य जमा के, मंगल एक जबरदस्त ग्रह है। मंगल जो किसी से डरते नहीं, जूझ जाते हैं शनि से भी, लेकिन शनि से जूझने के बाद इनका उतना ही बुरा असर होता है जितना शनि चंद्रमा का आपस में होता है। और कई लोग चंद्रमा को उसमें कमजोर समझते हैं, लेकिन भूल जाइए इस बात को, चंद्रमा भी भारी पड़ जाते हैं शनि को। उसी तरह मंगल भी शनि को भारी पड़ जाते हैं। यहाँ पर हम शनि की बात नहीं कर रहे इस बार, क्योंकि मंगल वृश्चिक राशि में जब प्रवेश कर रहे हैं तो उन पर शुभ दृष्टि है गुरु की, और इस गुरु की शुभ दृष्टि के कारण मंगल को मिलेगी एक अनोखी सात्विकता की लकीर सुनहरी, जो मंगल अपने आप में अत्याचार, हिंसा, पराक्रम, आगजनी या किसी प्रकार से ऑपरेशंस या कोई अन्य प्रकार की कोई अनिष्टता प्रदान करते हैं, उस पर लगेगी रोक, क्योंकि उनको देख रहे हैं जीव, और जीव का दूसरा नाम है गुरु। तो आप समझ लीजिए इस बार जो मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा वो अमंगल करने के लिए नहीं करेगा। 27 अक्टूबर 2025 को विशाखा में रहते हुए, विशाखा नक्षत्र में रहते हुए मंगल प्रवेश करेंगे वृश्चिक राशि में, जहां पर 1 नवंबर को वो शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे।
हम पहले चर्चा कर चुके हैं इस बात की कि वृश्चिक राशि में बुध भी है, नाजुक से छोटे से प्यारे से बुध, और बुद्धिमानी के अधिपत्य देवता और त्वचा के देवता, रीनल रेस्पिरेटरी सिस्टम के देवता, बहुत सारा जो दुनिया में व्यवहार व्यवसाय चल रहा है उसके देवता, बहुत ही ज्यादा बुद्धि जिनकी तीक्ष्ण होती है, और कभी कभी बुध खराब होने पर बुद्धि का नाश भी हो जाता है। तो ये कोई छोटी बात नहीं कि बुध को भी कमजोर समझ लिया जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ दिनों के लिए बुध और मंगल का संयोग रहेगा। उसमें भी मंगल की ताकत कमजोर रहेगी, क्योंकि 1 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक मंगल शनि के नक्षत्र में रहेंगे। इसके बाद ये बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे, और 19 तारीख रहेगी उस दिन जिस दिन ये ज्येष्ठा नक्षत्र में जाएंगे, और मंगल की यात्रा यहाँ पर समाप्त होगी आगे। अब मंगल जो है वृश्चिक राशि में क्या फल देंगे? वैसे तो मंगल की कहानी अब जो है बड़ी सुंदर सी बेहतर सी शुरू हो गई। क्यों शुरू हो गई? क्योंकि मंगल अभी वृश्चिक में, जो उनकी अपनी राशि है, मूल त्रिकोण राशि नहीं उनकी, क्योंकि ये जो है ये जल तत्व की राशि है। वृश्चिक राशि के बारे में हम बात करें तो वृश्चिक राशि जो है 8वें भाव की राशि है, और 8वां भाव जो है रहस्यों को, मृत्यु को, कई प्रकार से असंतुलित ऊर्जा को और ऐसी कई चीजों को दिखाता है, उतार चढ़ाव को, और ससुराल पक्ष को, और प्रारब्ध को, और आपके जीवन में कई सारी चीजें जो ऐसी जो गुप्त रूप से घटित हो जाती हैं, ऐसी चीजों को दिखाती है वृश्चिक राशि। लेकिन वृश्चिक राशि अपने आप में बहुत ही गहरी होती है, बहुत ही ज्यादा सोच समझ के काम करने वाली होती है। मेष राशि की मंगल की जो बात करें तो वैसी नहीं होती है। मेष राशि बहुत ही ज्यादा जो है आउटस्पोकन होती है, मेष राशि सहनशील नहीं होती, लेकिन ये वृश्चिक राशि बहुत ही ज्यादा सहनशील होती है, बहुत ही ज्यादा सोच समझ के काम करती है। और वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वाले लोग बहुत ही धीर गंभीर होते हैं, बहुत ही ज्यादा अपना काम सोच समझ के करते हैं। और यहाँ पर जब मंगल आते हैं तो उसको बड़ा सपोर्ट है वृश्चिक राशि का, क्योंकि उसकी अपनी राशि है, और मंगल यहाँ आकर कंफर्टेबल हुए बड़े दिनों बाद। अब मंगल कंफर्टेबल हुए वृश्चिक राशि में, इसके बाद क्या होगा आगे की भी कहानी सुन लीजिए जो मैंने 4 महीना कहा। इसके बाद मंगल धनु राशि में प्रवेश करेंगे। धनु राशि गुरु की राशि है, वहां भी उनके मित्र हैं गुरु, तो वहां भी कंफर्टेबल रहेंगे। इसके बाद मंगल प्रवेश करेंगे मकर राशि में, तो वहां पर ये उच्च के हो जाएंगे। तो यहाँ मंगल का साम्राज्य जो है ये 4 महीने का है, जो कि मंगल बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। अब ये साम्राज्य से आपको क्या फायदा है? आप कहेंगे हम क्या करें इस साम्राज्य का, क्योंकि साम्राज्य है तो हमको क्या मिल रहा है? राजा है इस बार अपने आप में फोर्स में, तो क्या मिल रहा है? तो आपको बहुतों को जिनको नौकरी नहीं लग रही उनकी नौकरी लग जाएगी, बहुतों को जिन पर अत्याचार हो रहा है उनके अत्याचार खत्म हो जाएंगे, बहुतों के साथ जो न्याय नहीं मिल रहा है वो तो न्याय खुद पाने की कोशिश करेंगे। बहुतों का उत्साह मर गया, अंदर का उबाल रक्त का मर गया है, जो एकदम से बुझ गए हैं वो लोग जिंदा हो जाएंगे। बहुत लोग जो हैं वो बीमार थे किसी न किसी चीज को, रक्त की बीमारियों को लेकर, उनकी रक्त की बीमारियां सॉर्टेड होने लगेंगी। बहुतों के साथ भाइयों के रिलेशन खराब थे, या उनको कोई तकलीफ थी भूमि से रिलेटेड या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वो लोग तकलीफ में से बाहर निकल जाएंगे। अब जो लोग ये भूमि का काम करते हैं, स्टेट एजेंट हैं, नौकरी से हैं, या किसी अन्य प्रकार की इंजीनियरिंग करते हैं, मशीनरी से रिलेटेड काम करते हैं, उन लोगों को यहाँ बहुत फायदा होने वाला है। और ये जो मंगल का जो स्टेटस है इस बार का, ये उन लोगों को भी फायदा देगा जिनके मंगल के नक्षत्र में जन्म हुआ होगा, या जिनकी मंगल की महादशा चल रही होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि मंगल का क्या असर है वृश्चिक राशि में। अच्छा ही अच्छा है। देखिए यहाँ पर सूर्य भी प्रवेश करने वाले हैं वृश्चिक राशि में, और शुक्र भी प्रवेश करने वाले हैं वृश्चिक राशि में। एक समय ऐसा रहेगा जब मंगल, शुक्र और सूर्य साथ में रहेंगे, और बहुत ही उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, एक पराक्रम है, जो सूर्य में भी है मंगल में भी है, तो बहुत ही फोर्सफुल हो जाएंगे। मंगल यहाँ पर अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए जो वृश्चिक राशि की अहद होता है, उस अहद को यहाँ मंगल पूरा करेंगे। अब यहाँ पर यह भी समझ लीजिए कि जब
बुध बैठा हुआ है मंगल के साथ में, तो यहाँ कुछ बेचैनियां आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं क्या जिन लोगों के बुध के भाव को मंगल ने आहत किया हुआ है वहां पर तकलीफें होंगी। मंगल जब अनुराधा नक्षत्र में 1 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक रहेंगे तब भी वॉर लाइक सिचुएशन हो जाएगी, हिंसा बढ़ेगी, आगजनी बढ़ेगी और बहुत सारी झगड़े फसाद क्रोध इनकी भी तेजी चलेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मंगल यहाँ नेगेटिविटी लेकर आते हैं और मंगल के पॉजिटिव पॉइंट्स भी मैंने आपको बताए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर है मंगल के वृश्चिक राशि में प्रवेश करने का, संक्षेप में बताऊंगी मैं। ये चर्चा बहुत बढ़ गई है, शुरुआत की जो आपको सुनना जरूरी था, और उन लोगों के लिए उपाय भी बताऊंगी जिन लोगों को मंगल सूट नहीं करता, मंगल जिनके लिए कारक नहीं है, और जिनके लिए कारक है उनके लिए भी प्रैक्टिकल उपाय बताऊंगी। और प्रैक्टिकल ही उपाय चलते हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल उपाय बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से या बहुत ही ज़्यादा देर तक करते रहो तो उसका कुछ असर होता है, प्रैक्टिकल का फटाफट होता है। तो मैं कामिनी निखन्ना एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ और शुरू करती हूँ मेष से लेकर मीन राशि पर मंगल के वृश्चिक राशि में प्रवेश करने का प्रभाव। मेष राशि जो जूझ रही है 7.5 से, उनको मेरा ये कहना बहुत ही आवश्यक होगा कि देखिए इन दिनों बुध भी है अष्टम भाव में और आपके लग्न से अष्टम चले जाते हैं मंगल। वो भले ही आपके लग्नेश हैं लेकिन एक मंगलीक योग जैसा योग पैदा करते हैं जिसमें आपको क्रोध पर, अपने ब्लड रिलेटेड समस्याओं पर, अपने रिलेशंस पर कंट्रोल करना होगा। ये भी समझ लीजिए कि मंगल जो है यौन ऊर्जा का भी बहुत ज़्यादा द्योतक माने जाते हैं, तो अनावश्यक जो आपकी कामेच्छाएं हैं उस पर कंट्रोल करें। ये भी आप लोगों को सजग रह के रहना पड़ेगा कि विवाहित जीवन में आप ज़्यादा क्रोध और डोमिनेशन ना दिखाएं तो अच्छा रहेगा। जब तक मंगल अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे अपनी तबीयत विशेष रूप से संभालें, चोटों से बचें, कोई हिंसा से बचें, किसी प्रकार के क्रोध से बचें, ब्लड प्रेशर से बचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपके ऑपरेशंस वगैरह होने वाले हैं तो जब तक मंगल अनुराधा नक्षत्र में हैं तब तक टाल सकते हैं तो टालें, अदरवाइज डॉक्टर की ही सलाह माने। अब मंगल महाराज जो आपके लग्न के भी स्वामी, आपके अष्टम के भी स्वामी हैं, तो आपको वो स्ट्रांग बनाकर जाएंगे क्योंकि जैसे ही अनुराधा नक्षत्र से बाहर निकलेंगे बुध से उनका छुटकारा होगा और सूर्य से मिलन होगा। तो सूर्य से मिलन होगा तो दिमाग साथ में चलेगा। सूरज जब प्रवेश करेगा आप अपनी हेल्थ अच्छी करने के पीछे लग जाएंगे, नया कार्य करने के पीछे लग जाएंगे, नौकरी प्राप्त करने के पीछे लग जाएंगे, ससुराल पक्ष के साथ बिजनेस कर सकते हैं या नौकरी आपको उनकी वजह से मिल सकती है, और विवाहित जीवन के साथी भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं प्रोवाइडेडली आप डोमिनेशन ना करें। तो मंगल की ये यात्रा आपके लिए एकंदरित अगर मैं देखी जाऊं मोटी मोटी तो शुभ रहेगी, लेकिन सावधानी के साथ। अब मंगल महाराज के लिए आपको क्या उपाय करने हैं? आपके लिए देखिए बेस्ट है हनुमान चालीसा पढ़ना। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार, ये जाप अगर आप 108 बार करते रहें और जब अगर तबीयत महसूस होती है खराब तो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। अब आप कहेंगे कामनी जी ये प्रैक्टिकल उपाय नहीं, यही प्रैक्टिकल उपाय है। जब आप संकेत देते हैं सृष्टि को और आप मैनिफेस्टेशन करते हैं तो उसके साथ साथ आपकी योजनाएं भी बढ़ती हैं अपने हेल्थ की तरफ और आप जो है हर प्रकार के संकट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो मंगल नहीं करेंगे आपका मंगल आपको बढ़ाएंगे आगे, उसकी चिंता मत करिए। थोड़ा बहुत आपको संभलना है, आपके लग्नेश हैं, आपके साथ कैसे पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सजग रहना है और अपने कार्यों को आप बहुत हिम्मत से करेंगे, बहुत पराक्रम के साथ करेंगे। और ये मंगल के यहाँ पर कार्य खत्म नहीं होता, उसकी दृष्टि का बहुत बड़ा पराक्रम होता है मंगल का। तो मंगल की दृष्टि का जो पराक्रम है वो है आप पर जो चतुर्थ दृष्टि है लाभ पर पड़ रही, जहाँ राहु है तो केस विवाद में किसी के साथ झगड़े फसाद नहीं करने हैं। परिवार पर पड़ रही जो द्वितीय भाव है तो उधर आपको अंधाधुंध खर्चा नहीं करना है, लेकिन आपको रेनोवेशन वगैरह करना या अपने परिवार पर खर्चा करना यहाँ अच्छा लगेगा। संचित धन अपना जो दबा के रखें तो ज़्यादा अच्छा, और यात्राओं में दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाएं। वृषभ राशि पर डायरेक्ट मंगल की दृष्टि है
तो आप हो गए आक्रामक, आप हो गए साहसी, आप हो गए क्रोध में, आप डैशिंग हो गए, और आप कहते हैं ना एंग्री यंग मैन हो गए। तो एंग्री यंग मैन से बचें तो विवाहित जीवन में कलह क्लेश नहीं होगा, व्यवसाय बढ़ेगा, आपका पार्टनर आपकी हेल्प करेगा, आपके कई सारे कार्य बनते नजर आते हैं मुझे नौकरी वगैरह से रिलेटेड। अब विदेश के घर से मेष राशि से ये अष्टम चले जाते हैं, तो आपके जो है फालतू में जो इन्वेस्टमेंट करने की सोची है विदेशों में, उससे फालतू में आपके खर्चे जो है खड्डे में चले जाएंगे, वो ना करें। अपने प्रेम संबंधों पर भी अंधाधुंध खर्च ना करें, और साथ में अपनी तबीयत भी संभालें अगर आप विदेश जा रहे हैं तो। यहीं पर हम देखें कि मंगल की अष्टम दृष्टि जो है परिवार पर पड़ती है, तो अपने घर में किसी प्रकार की जुबान गलत बात करने की वजह से झगड़ा और क्रोध और संचित धन निकालना, और फिर मतलब आपने कुछ एफडी जमा किए हैं, कुछ जेवर हैं, कुछ जो भी है उसको निकालने की जरूरत नहीं है, फिलहाल उसको दबा के रखें और मंगल महाराज का मजा देखें कि मंगल महाराज क्या मजा करते हैं आपके साथ। आपको लस्ट रहेगी क्योंकि शुक्र को देख रहे हैं, शुक्र के घर को देख रहे हैं, और साथ में वृषभ राशि सामने है, और साथ साथ आप मीडिया से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं। अब इनकी जो चतुर्थ दृष्टि है आपके दशम भाव पे है, तो ये विरोधाभास है। देखिए राहु तो है ही है वहां पर, है ना, और राहु को जब मंगल देखते हैं तो अंगारक योग जैसा योग बनता है। आप कामकाज के जगह पर झगड़ फसाद मत कीजिए, और अपना कार्य शांति से कीजिए, कोई गलत डिसीजन मत लीजिए, और साथ साथ में ये भी समझिए गलत लोगों से टाई अप नहीं कीजिए, नहीं तो बड़े बड़े फैसले गलत हो जाएंगे। अदरवाइज मंगल आपको यहाँ पर फायदा देंगे, क्योंकि ये दशम स्थान है, मंगल का उच्च स्थान है, तो मंगल यहाँ पर आपको नुकसान नहीं देंगे। कोई नौकरी, कोई ओहदा, इन सब चीजों में आपको फायदा हो सकता है। आपके लिए मंगल का उपाय मैं अगर कहूँ तो बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर तो जाएं, लेकिन साथ साथ में लाल चीजें खाएं। अगर स्त्रियां हैं तो वो लाल टीका लगाएं, सिंदूर लगाएं, चूड़ी वूड़ी पहने, जो कि पॉसिबल नहीं लगता मुझे इन दिनों, करके देखें। मिथुन राशि, अब मिथुन राशि के लिए मंगल कारक नहीं है, लेकिन इनके लिए ये मंगल वृश्चिक राशि में शुभ संदेश लेके आ रहे हैं। अब आप कहेंगे कामनी जी आप इतनी खुश क्यों हैं? मैं खुश हूँ मिथुन राशि वालों के लिए, क्योंकि ये शत्रुहंता योग बनाएंगे। बहुत ही दबे कुचले हो गया, नौकरी छीन ली गई, व्यवसाय छीन लिया गया, हेल्प नहीं हो रही आपकी, कोई लोन नहीं दे रहा आपको, शत्रु आपके बहुत ज्यादा हो गए। अब जाकर जो है मंगल करेंगे बंदोबस्त, लेकिन तब तक सावधान रहें जब तक बुध जो है मंगल के साथ हैं। अपना तबीयत संभालते रहें, गणेश जी की पूजा बुधवार के दिन करते रहें, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, हरी सब्जियां खाते रहें, हर बुध को एनहांस करते रहें, आप तुलसी के पत्ते खाएं, और साथ साथ में आप शिव जी के मंदिर जाके एक लोटा जल चढ़ाया करें। अब देखिए लाभ भाव के भी तो स्वामी बनते हैं, और अपने से गए अष्टम, तो जो लाभ हुआ वो आपने बिजनेस में डालने की कोशिश की, ससुराल पक्ष के साथ डालने की कोशिश की, या किसी को कर्जा दे दिया, ये मत करिएगा। पैसा संभालो, और पैसा संभालने के साथ साथ अपना भी ध्यान रखो, और हैं विरोधी अंदर अंदर उबल रहे हैं तो उनसे भी सावधान रहो। अब इसकी दृष्टियां कहाँ हैं? इनकी दृष्टियां पड़ रही आपके भाग्य भाव पर। तो बेसिकली भाग्य भाव गुरु का होता है ना आपका, नौम भाव जो है, तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं। भले वहां राहु है तो एक कंफ्यूजन है, एक उदासी है, काम नहीं हो रहा, लेकिन अंदर अंदर आपकी प्रक्रिया चलेगी, और मैं वायदा देती हूँ आपको कि आपका काम बनेगा। विदेश रिलेटेड यात्राएं हो सकती हैं, प्रेम संबंध अच्छे हो सकते हैं जिससे खुशी मिले आपको। हेल्थ को संभालें, थोड़ा हेल्थ संभालेंगे तो अच्छा है, नहीं तो ये मंगल आपको ब्लड रिलेटेड समस्या न दे, इसका भी ध्यान रखना है आपको। बेस्ट उपाय है मंगल का जो मैंने आपको बताया कि आप तो हरी चीजें खाते रहो, हरे कपड़े पहनो, कृष्ण की आराधना करते रहो, सबसे बेस्ट है आपके लिए। कर्क राशि, कर्क राशि वालों पहले ही गुरु लग्न में आया हुआ है, अच्छी खबर आपको मिल गई थी, अब मंगल भी सपोर्ट करने आ गए आपको आपके पंचम भाव में। अब तो आप आक्रामक, साहसी, क्रोधी, तेजी सब देखेंगे अपने आप में। तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करो तो अच्छा रहेगा। और फिर भी आपके बुध भी है दिमाग पर इन दिनों, तो थोड़ा सा यात्राओं में सावधानी, थोड़ा सा विदेश रिलेटेड और विद इन इंडिया दोनों यात्राओं में सावधानी। आपके कई सारे काम बुद्धिमत्ता से रिलेटेड बनेंगे, जैसे पढ़ाई, विद्या, अध्ययन वगैरह बच्चों का, आपका आपके कई फैसले बड़े
उद्विग्न होंगे कि मुझे तो करना ही है, ऐसा करना है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कई बातें जो आप एकदम से डिसीजन लेंगे वो डूब जाएगा सब पैसा, तो ना करें। और आपको नौकरी मिली है तो चुपचाप लें, आपको काम मिल रहा है प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड तो लें चुपचाप, ज़्यादा अपनी तेज़ी मत दिखाएं। और व्यावसायिक पार्टनर या आपके प्रेम संबंध, इनको भी गुस्सा ना दिखाएं। और साथ साथ में खर्चों पर कंट्रोल करें, अनाप शनाप खर्चे न करें, तो आपको यहाँ बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। मैं आपको बता दूँ, ये मंगल का स्थानांतरण आपके लिए बहुत शुभ है, इसलिए फिलहाल फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, नेगेटिव कोई बात ना करें। अब मंगल के मैं उपाय बताऊँ आपके लिए, पता है बेस्ट है कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार, ये आप जाप किया कीजिए हनुमान जी का। और साथ साथ में एक और चीज़, गंग गणपते नमः के जाप करें, अथर्व शीर्ष के पाठ करें तो अच्छा रहेगा। या आप जो है कुमकुम का तिलक या सिंदूर का तिलक, अष्टगंध का तिलक भी लगा सकते हैं। आप हनुमान जी के बॉडी से निकला हुआ तिलक लगा सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव मिलेगा। और जब ज़रा ज़्यादा गुस्सा आए ना, तो आपका लग्नेश चंद्रमा, पानी पी लीजिए, मंगल को शांत कीजिए। सिंह राशि, क्या है मंगल आपके लिए? आपका नसीब। क्या है मंगल आपके लिए? आपका सुख। अब नसीब से सुख मिला तो वो सुख मिला है, और आप सुख मिलने के बाद जो है बीमार हो जाते हैं, बोलते हैं या खुदा बीमार कर आराम तो मिलेगा, मुरझाया हुआ ये फूल बिस्तर पे खिलेगा। ऐसा मत करिएगा कि आप इतने थक गए कि उसके बाद आप इतने मुरझाए कि आप बिस्तर पे लेट गए। तो आपको इसका ध्यान रखना है। और साथ साथ में माता पक्ष की तबीयत अच्छी होगी, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी में रहेंगी, आक्रामक पराक्रम उनका स्वभाव रहेगा, और वो आपको प्रॉपर्टी वाहन लेने में मदद कर सकती हैं, वहीं पर नए नए कार्य करने में। और मैं क्या बताऊं आपको कि आपका नसीब जाग सकता है माँ की सलाह से, आपका नसीब जाग सकता है पिता और माँ दोनों की सलाह से। और आपको कोई ऐसा काम जो घर से रिलेटेड करना है तो वो भी रेनोवेशन वगैरह कर सकते हैं। एक और बात है, देखिए मंगल ना उसकी दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव पे, तो विवाहित जीवन में पहले ही राहु ने रोड़े अटकाए हुए हैं, उस पर से मंगल उसको देखेगा तो झगड़े फसाद यहाँ बढ़ जाएंगे। ऐसा मत करें, आपको बहुत सावधानी बरतनी है इस मामले से। कार्यों पर ध्यान दें, वो बढ़ेंगे, नौकरियां प्राप्त होंगी, ओहदे बढ़ेंगे, इंक्रीमेंट होगा। लेकिन जो धन आएगा उसको भी संभालना आपके लिए मुश्किल है, तो धन संभाल के रखें। धन संभाल नहीं पाएंगे तो गलत हो जाएगा। अब ये सब जो नेगेटिविटी है ना, ये तो गुरु भी काटेंगे, इसमें उनकी दृष्टि है। लेकिन एक सलाह और दी जाती है आपको कि आप केसेस विवाद में ज़्यादा ना उलझें, बहुत ज़्यादा इच्छा पूर्ति के लिए कोई गलत डिसीजन ना लें। बेस्ट है आपके लिए कि आप जो हैं मंगल के लिए जो हैं आपको अगर उपाय करने हैं तो आप धरती पे चला करें नंगे पैर कभी कभी, मतलब आपको चलना नहीं है, पैर में कांटा वाटा चुभ जाएगा, तो आप गार्डन वगैरह में जाके धरती पर नंगे पैर, मतलब कई लोग ऐसे हैं जो फ्लैटों में रहते हैं, ऊंचाई पर रहते हैं, मंगल का बेस्ट उपाय है धरती के ऊपर पैर रख के बैठना मिनिमम आधा पौना घंटा, जिससे आपको धरती को प्रणाम करना। ये सब एक भूमि पुत्र है मंगल, और हनुमान जी की आराधना करना ये बहुत सूट करेगा आपको। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए मंगल कहाँ के स्वामी है? आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। और मंगल कहाँ के स्वामी हैं? आपके तृतीय भाव के। तो अष्टम से चले गए अष्टम। हेल्थ संभालनी है, अनावश्यक यात्राएं नहीं करनी है, मन मुटाव नहीं करना छोटे भाई बहनों से, नौकरी बड़ी ध्यान से रखनी है। हालांकि मंगल आपकी नौकरी टिकाए रखेंगे, लेकिन जो अष्टम से अष्टम में जाता है वहां नया चीज कुछ शुरू होने की रहती पॉसिबिलिटी। मतलब जिन लोगों को ये नौकरी छोड़नी है, दूसरी नौकरी करनी है, तो उन लोगों का ये काम हो सकता है, लेकिन संभल के। ये भी ध्यान रखना है आपको कि आपके विवाहित जीवन के साथी को न छोड़ दें और कोई नया साथी पकड़ने की कोशिश न करें। थोड़े दिनों का पीरियड है, उसके बाद में सब ठीक हो जाएगा। कई लोग इम्पल्स में, जो मंगल का बेसिक स्वभाव है, ऐसा किया करते हैं और फिर गलती हो जाती है, बाद में पछताते हैं। ऐसा ना करें। और दूसरी बात, मंगल आपका साहस, उत्साह, पराक्रम इतना ज़्यादा आपका बढ़ाएंगे, तेजस्वी बनाएंगे कि आप जो है बहुत कुछ प्राप्त भी करेंगे नसीब से। भाग्य भाव को देख रहे हैं, और भाग्य भाव नेचुरली गुरु का भाव होता है, पैसे आने के योग बने हुए हैं। वहीं पर काम इतना करना पड़ेगा, थकन होगी, बेचैनी होगी, लेकिन यू विल अटेन योर गोल्स। मतलब आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड, स्टेट एजेंट
इंजीनियरिंग, डॉक्टर वगैरह जो भी काम करते हैं आप मंगल से रिलेटेड, उसमें आप यशस्वी होंगे। लेकिन विरोधी बहुत बढ़ जाएंगे, विरोधियों से सावधान, लोन्स किसी से ना ले ना दें, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार संभल कर करें, और साथ साथ तबीयत का ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है। आपके लिए बेस्ट उपाय मंगल का नहीं करना है। आप गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन कर सकते हो, और इसके अलावा खूब सारा बुध का उपाय करो। तो बुध का उपाय क्या है आपके लिए? बेस्ट उपाय है सब हरी चीज़ें खाना, हरे कपड़े पहनना, विष्णवे नमः बोलना, या आप साथ साथ हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो। ये सब चीज़ें आपको सुहाएंगी और बहुत सुहाएंगी। तो ये काम करें, नंगे पैर चल सकते हैं आप हरी घास पर, वो भी आपको सुहाएगा। तुला राशि आपके सप्तमेश है, आपके द्वितीयेश है। तो सप्तम का जो मालिक जब अष्टम चला जाता है ना अपने से, तो ऐसे में लोग डाइवोर्स की बातें करते हैं, ऐसे में लोग झगड़ते हैं अपने जीवन साथी से, परिवार से मनमुटाव करते हैं। हालांकि ये दोनों उसके अपने घर है मंगल के, तो मंगल के अपने घर होने के बावजूद मतभेद होते हैं। आपको थोड़ा सा संभल के चलना है, इस मतभेद को बढ़ाना नहीं है। तो आप धन प्राप्त कर सकते हैं अपने वैवाहिक जीवन के स्वामी को लेकर, व्यवसायिक जीवन के साथी को लेकर आप धन प्राप्ति कर सकते हैं। आपकी भाषा बड़ी कर्कश रहेगी, ध्यान रखिएगा, ये जीवन साथी पर मत उतार दीजिएगा या डोमिनेशन मत करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब यही मंगल महाराज धन भी लाएंगे, पैसा लाएंगे, और तबीयत थोड़ा सा क्रोध देंगे, लस्ट देंगे, कामुकता देंगे, ये भी दिखाई देता है। और नया काम करने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ नॉट बैड। और थोड़ा सा काम करते करते एक ब्रेक लग गया काम को, वो भी हो सकता है, तो ब्रेक में घबराइएगा नहीं, पिता से सलाह लेते रहिएगा, उनकी तबीयत संभालिएगा, अपनी हायर स्टडीज़ के लिए बेचैन मत होइएगा, सब धीमे धीमे हो जाएगा। धनस्थान के स्वामी धनस्थान में कुछ बुरा नहीं करेंगे, आपका निरंतर अच्छा होता रहेगा। बस दिमाग ठीक रखना है, गलत डिसीजंस, गलत लोगों के साथ काम, बच्चों को गलत आदतें, व्यसन, क्रोध, झगड़े, हिंसा, इन सब चीज़ों से बचना है। तो आपके कार्य वगैरह सब सुचारू रूप से चलते रहेंगे। आपके लिए मंगल के उपाय, तो मैं यहाँ पर आपको एक अच्छा उपाय बताती हूँ। आप महामृत्युंजय करिए तो मंगल कंट्रोल में आएंगे, है ना। महामृत्युंजय करेंगे तो शनि मंगल का ये बेस्ट उपाय है महामृत्युंजय का। यहाँ पर आपके दिमाग पर शनि का घर है, जो दृष्टि पड़ रही है मंगल की, और वहाँ राहु बैठे हैं, तो आप करवा सकते हैं लघु रुद्री भी, जिससे भी आपको शांति मिलेगी। और वैसे अगर कुछ और करना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए देखिए, लग्न में आने के बाद आप हिम्मत, हौसला और भरपूर हो जाएंगे पराक्रम वगैरह से लेकर, लेकिन आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यही मंगल जो है आपका अष्टम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेगा। तो अष्टम भाव जो है वो बुध का भाव है, और बुध इन दोनों लग्न में भी चल रहे हैं आपके, जो आपके कारक नहीं है, तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही में विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश बेकार में, और माता की तबीयत संभालना ही आपके दिमाग पर छाया रहेगा। घर की सुख सुविधा और सब कुछ अच्छा बना रहे, इसलिए आपको निरंतर जो है वो, अगर आप हनुमान चालीसा या गणेश जी के मंदिर जाते रहें तो आपको इससे आराम भी मिलेगा। और प्रैक्टिकल उपाय में अगर आपको बताऊं तो थोड़ा सा चुप रहिए, गुस्सा मत करिए, कम बोलिए, वो आपके लिए कभी नुकसान नहीं देगा। और साथ साथ में ये भी याद रखें कि आपकी जो पर्सनैलिटी तेज, प्रखर या बेचैनी वाली हो गई है, या गुस्सेबाजी या डोमिनेशन वाली हो गई, इसको कंट्रोल करेंगे गुरु, इसलिए उसमें भी घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको नई ढीले करवाने के लिए भी बेचैन करेगा, तो उसमें मत पड़िएगा। और आपके जो विरोधी हैं वो षष्ठ भाव से अष्टम जाएंगे मंगल, तो याद रखें कुछ विरोधी हैं जो आपको दुख देने की कोशिश करेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ना आपको लोन वोन की चिंता है तो उसका ध्यान कीजिए, और ना लोन अभी आगे लीजिए ना दीजिए, और आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार वगैरह भी संभल कर कीजिए। आपके नाना नानी या मामा मामी पक्ष के साथ भी संभल कर बर्ताव कीजिए। आपके लिए व्यवसाय बढ़ाने की सुवर्ण संधि है, और वो सुवर्ण संधि को बिल्कुल मत खोइएगा, क्योंकि लग्नेश जब लग्न में आता है इंसान को बड़ा तेजोमय महसूस होता है, बड़ी हिम्मत महसूस होती है उसको। आज में ऊपर आसमान नीचे धरती के पैरों के नीचे लगता है, और वैसा ही आपको महसूस होगा, और आप बहुत कुछ करना चाहेंगे, और ये बहुत अच्छा साइन है। तो बस उसी पे टिके रहिएगा। आपके लिए बेस्ट उपाय है कम बात करना, प्रैक्टिकल रहना, और इससे अच्छा उपाय आपके लिए मेडिटेशन कीजिए, पानी ज़्यादा पिए।
धनुराशि वालों के लिए देखिए मंगल पंचम भाव के स्वामी हैं और मंगल जो है आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो प्रेम हुआ और प्रेम होने के बाद टेंशन में आ गए। हालांकि वो प्रेम की जड़ें बड़ी मजबूत हैं और आप जो हैं अपना विदेश में भी कारोबार करना चाहते हो, कुछ अपने आप पर खर्च भी करना चाहते हो, कुछ बच्चों पर खर्च करना चाहते हो, कुछ चाहते हो आपके बच्चे विदेश में चले जाएं, पढ़ाई करें, कुछ चाहते हैं खुद आप स्टडी बाहर करें। तो ये हो सकता है, आप कर सकते हैं और इसमें आपको यश भी मिलेगा। लेकिन ये मंगली की योग बनता है ना, जो उसमें इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, तो उस चीज से बचिए। वहीं पर विवाहित है अगर, तो विवाहित जीवन के स्वामी के साथ मतलब साथी के साथ अपने शादीशुदा जिंदगी में कलह क्लेश ना करें। हालांकि ये बागडोर गुरु वहां संभाले हुए थे, अब नहीं। तो अभी आपको अगर कोई चॉइस भी मिलती है तो आप उसमें ना 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 करते जाएंगे। तो ऐसा मत करिए। आप अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी शादीशुदा जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने विवाह को आगे बढ़ाने के लिए आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। नेगेटिव नहीं सोचना है, गुस्से से नहीं सोचना है, शांति से सोचना है। और आपको शांति लाने के लिए मेडिटेशन बहुत काम करेगा। यात्रा जितनी हो स्थगित करें। यात्राओं में कष्ट हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं और बेकार के एक्सीडेंट्स वगैरह, चोटें वगैरह से भी बचे रहें तो ज़्यादा अच्छा है। करनी ही पड़े तो महामृत्युंजय के जब कीजिए, वो आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगा। मंगल आपके दिमाग के घर के स्वामी होते हैं, तो आप पहले तेज वाले होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, ऊपर से मंगल की तेजी, तो अपनी जो स्वभाव है उसको कंट्रोल में रखेंगे तो बाकी सब अच्छा चल रहा है। नौकरी मिल रही है, मना मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए। मकर राशि वालों के देख मंगल जो है ये षष्ठ पर दृष्टि डालते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन ये द्वितीय पर भी तो दृष्टि डालते हैं। तो मंगल जो द्वितीय पर दृष्टि डालते हैं तो अनाप शनाप खर्चे, गलत लोगों के लिए खर्चे, परिवार में कुछ अमंगल है तो उसके लिए खर्चे, तो ऐसा मत करें। आप अपने आप को कंट्रोल में रखें, अपने विचारों को कंट्रोल में रखें, अपने वाणी को कंट्रोल में रखें, सोच समझ के काम करें। चतुर्थेश और लाभेश बनते हैं मंगल आपके। तो जो माँ की जो हेल्प से आपको मिला, जो प्रॉपर्टी मिली, जो वाहन मिला, और उसको आपको बेचैनी है कि आप जो है केस विवाद में गंवा दिया या उसमें फंसा दिया, वो काम ना करें। वैसे भी आपको लाभ होने वाला है, पैसा मिलने वाला है, लाभेश लाभ में है, तो लाभेश लाभ में है तो वो अवश्य पैसा देंगे। लेकिन दिमागी जो अवस्था है वो बहुत ज्यादा क्रोध में रहने से अच्छा है लस्ट में रहे या खुशियों में रहे या रोमांस में रहे, वो भी आपकी पॉसिबिलिटीज हैं। और इसके साथ एक बात और कि विरोधियों से सावधान रहें। शत्रुअंता योग बनने के बावजूद भी आपको ऐसे कुछ लोगों से सावधान रहना जो निरंतर आपको जो है पिन प्रिक करते रहते हैं, तकलीफ देते रहते हैं कि आप घबरा जाएं। अब इन सब चीज़ों में जो है गुरु की जो दृष्टि है वो आपको हर तरह से बचा के रखेगी। आपके लिए महामृत्युंजय के जाप मंगल का सबसे बेस्ट उपाय है, अन्यथा हनुमान चालीसा। कुंभ राशि के लिए देखिए लग्न पर मंगल की दृष्टि पड़ रही। पहले मैंने ये नेगेटिव पॉइंट बोल दिया आपको, इसलिए क्योंकि मंगल जो है वो तृतीय भाव के और दशम भाव के स्वामी हैं। अब दशम भाव का स्वामी जब दशम में आए और उच्च का कहलाए कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो बड़ा बड़ा काम, प्रॉपर्टी, वाहन, इंजीनियरिंग, नौकरी, ओहदा, मिलिट्री, पुलिस, इन सब चीजों में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बीच में आया ट्रैफिक हवलदार के आपके ऊपर दृष्टि पड़ गई तो आप जो है गलत डिसीजंस ना लें। आप कह दें नहीं मैं नहीं करता, मैं नहीं बेचता, ये सबसे बचना है। और तबीयत अगर खराब लगती है, विशेषतः ब्लड से रिलेटेड कोई परेशानी, काम करते करते थकन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना या थकन हो जाना, इन सबसे बचने के लिए आपके लिए बेस्ट है कि आप जो हैं अपने पिता के अंडर रह के काम करिए, कार्यस्थल पर झगड़े मत करिए। प्रैक्टिकल उपाय हैं और जो उपाय बहुत ज़रूरी है वो है अपना खाना पीना सही करें। अब इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपने कोई भी परेशानी आपको अगर अपने बच्चों से रिलेटेड है तो उनके साथ आपको नरमियत से बात करनी है, कोई कर्कशपना नहीं दिखाना है। कोई विद्या अध्ययन पढ़ाई की प्रॉब्लम है, उनकी एडमिशन्स की प्रॉब्लम है, बड़े प्यार से आप सब निपटा लेंगे। आपके लिए अच्छी स्थिति है ये, और यात्रा भी करेंगे तो उसमें फ़ायदा ही होगा आपको। आपके कामकाज भी बनेंगे, आपके नए नए काम बनेंगे, आपके ऐसे काम जिसमें ससुराल पक्ष साथ में मिलके कर लें, आपके ऐसे काम जिसमें छोटे भाई बहन मिलके काम कर लें, तो वो घटित होने वाला है। इसलिए आप बेचैनी न करें, सिर्फ और सिर्फ तबीयत को संभालें। और तबीयत संभालने के लिए आपके लिए लघुरुद्री या महामृत्युंजय के जाप अच्छे रहेंगे। और खाना पीना
वगैरह अपना सही कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए, शिव जी पे काले तिल डाल के जल चढ़ाइए। मीन राशि वालों, लग्न में बैठा है शनि, मंगल महाराज आपके जो हैं वो स्वामी बनते हैं द्वितीय भाव के और भाग्य भाव के। ऐसे में भाग्य भाव में आते हैं मंगल, और भाग्य भाव में आने से मंगल आपको बहुत ज़्यादा बूस्टअप देते हैं। 7.5 के चलते हुए भी आपकी हिम्मत हौसला बढ़ता है, प्रॉपर्टियां खरीदने को मन करता है, पढ़ाई करने को मन करता है, आपके कई सारे कार्य जो स्थगित हुए वो यात्राओं में तो यात्राएं करने को मन करता है, नौकरी प्राप्त करने को मन करता है। सब करिए, किसने रोका है आपको? आपके पिता समान लोग या पिता है, बड़े भाई बहन इसमें आपकी मदद भी करेंगे। आप ये भी याद रखें कि आपके कई सारे परिवार के साथ जो अटके हुए काम थे वो भी बनेंगे, लेकिन इसमें आपको जो धन संचित निकालने की इच्छा है वो ना निकालें, और जुबान अच्छी रखें तो ये कार्य बड़ी अच्छे से और फटाफट बन जाएंगे। मीन राशि वालों को बड़ी राहत होगी जब मंगल अष्टम से निकल के भाग्य भाव में आएंगे। भाग्य भाव उन्हीं के जो लग्नेश होते हैं, गुरु उसका सपोज माना जाता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भाग्य भाव का स्वामी गुरु है। वहाँ मंगल आकर अपने चमत्कार दिखाएंगे, आपको कई सारे काम बनते नजर आएंगे। और बेस्ट उपाय है आपके लिए मंगल का यहाँ पर, क्योंकि आपका पंचमेश है चंद्रमा, तो आप महामृत्युंजय के जाप करें, शिव जी की आराधना करें, या अदरवाइज आप जो है बहुत सारा पानी पिएं, एक्सरसाइज करें, योग करें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, वेट ट्रेनिंग करें, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। जिम करें, आपके मसल्स कंट्रोल में आएंगे जो, और साथ में ब्लड आपका जो है उसका किसी भी तरीके का समस्या आपको नहीं होगी। ये मैं लिख के दे दूँ आपको कि आपको जो 7.5 से गलत प्रभाव आ रहा है उसमें काफ़ी कमी कर देंगे मंगल। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर मंगल का प्रभाव। वीडियो बहुत बड़ा हो गया ना चाहते हुए भी, लेकिन आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर से कहती हूँ कोई गलती हो तो क्षमा कीजिए, और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है। और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। तेरी कहना मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए। चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।